तो मैं इमरान खान साहब से ये सवाल करने में बहस शायरी का मेरा हक बनता है, मैं पूछूं कि क्या बहस वजीर आजम आपके पास इख्तियारात थे या जनरल बाजवा के पास इख्तियारात थे? अगर आपने जनरल बाजवा की डायरेक्शन को फॉलो किया तो इसका मतलब है बहस प्राइम मिनिस्टर के पास आपके पास कोई इख्तियार नहीं था। तो आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तौहीन की कि एक जनरल के डायरेक्शन को फॉलो किया और अपनी मर्जी को इस्तेमाल नहीं किया। और अगर पंजाब असम्बली और केपी असम्बली जनरल बाजवा के कहने पे इमरान खान ने तोड़ी तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी मैं इमरान खान साहब पे इसलिए डालता हूं कि आप बाजवा के कहने पे अगर असम्बलियां तोड़ेंगे तो आप ये बता दें कि इसका जो ये मामला किस पे आता है और इसकी ये जो आईनी बहरान इस वक्त पैदा हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है। तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। ठीक है यासीन साहब, ठीक है। यहाँ पे अब आलिया से हमें इसका जवाब भी तो लेना पड़ेगा। जी आलिया। थैंक यू मुबशर साहब। मुबशर साहब, मैंने तो यासीन साहब से एक सादा सा सवाल किया था, आइन का इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। खान साहब के लिए बहुत से सवाल कर दिए। तो पहले मैंने इन्हें बता दूं कि वो एक गलत टिकट चला था जिसकी क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है कि खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने बाजवा साहब के कहने पर असेंबली तोड़ी है, उसको प्लीज क्लैरिफाई कर लें। लेकिन मैं जो इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ, मैंने खुद कहा है मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं समझती हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन जरा मुझे इसका तो जवाब दे दें कि 3 नवंबर 2007 को होने वाली आइन शिकनी को उस वक्त की पार्लियामान, और ये बात आपने ही मुझे याद कराई है, उस वक्त की पार्लियामान ने कसरत राय से मंजूर किया था और कानूनी तहफ्फुज दिया था। अगर पार्लियामान सुप्रीम था तो जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा क्यों चला और इस इमरजेंसी को अदालत ने क्यों कलअदम किया? दूसरी बात, हम भी तो तब यही कहते थे जब कासिम सूरी साहब ने वहां पर रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की कोई चीज अदालत में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं, तब का सोमोटो भी सही था, तब के ये 5 जजेस भी सही थे, तब की पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी के ऊपर अदलिया का हमला भी सही था, लेकिन आज वो सब कुछ यहाँ पर जो है वो हलाल हो चुका है। ये बातें यहाँ पर दो चीजें नहीं चल सकती। दूसरी चीज, इन्होंने 7 वाले मुल्क की मिसाल दी, मैं भी इन्हें समझा देती हूँ। इन्होंने कहा आइन सुप्रीम होता है, बिल्कुल वहां सुप्रीम होता है जहां आइन तहरीरी फॉर्म में हो, जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान, जैसे अमेरिका। और अगर मैं एग्जांपल दूं जहां तहरीरी फॉर्म में ना हो, जैसे यूके, वहां पर आइन सुप्रीम नहीं होता, वहां पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। और फिर ये मुझे जिस आइन की बालादस्ती और जिसकी बात करें, मैं तो 4 साल अपना ये जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं उनसे क्या कितने लोगों से ये सुनती रही कि जब इमरान खान साहब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे तो ना सिर्फ ये पार्लियामेंट जाली थी बल्कि सिलेक्टेड भी थी। आज वही पार्लियामेंट सुप्रीम होकर उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर भी है जो कल तक जाली भी थी, सिलेक्टेड भी थी और 2018 के इलेक्शन के अंदर धांधली भी हुई थी। यानी दो बातें इकट्ठी नहीं चल सकती। फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ मुबशर साहब, आप मुझे ये बता दें, नवाज शरीफ अपने बेटे की जायदादों के जिम्मेदार नहीं है, जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी बेगम साहिबा की जायदादों के जिम्मेदार है, लेकिन बंदियाल साहब अपनी सास और उसकी दोस्त की पॉइंट ऑफ व्यू एक मिनट आलिया, मेरे पास एक चीज आई है, ये जरा सुन लें। मेरे पास तो वीडियो भी है, मैं आपको ऑडियो सुनाने की कोशिश करता हूँ, देखें जरा। बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। उसके बाद वो जिस तरह बच्चे नहीं होते हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो जब मैच हारने लगे ना तो वो जो रूल की वो बेटे ये इंटरव्यू ARY को दिया हुआ है और उसमें कहा हुआ है, एक मिनट, बाजवा ने मुझे कहा कि आप अपनी हुकूमत गिरा दें अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट गिरा दी। एक मिनट आलिया, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो अब इट्स एन ओपन एंड शट केस ना। अब तो इस पे कोई मैं बात नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरे पास क्लिप है। मैं एक मिनट होल्ड करें राव साहब, एक काम करें, ये ARY का क्लिप है, ये हम दिखाते हैं टीवी पे, इसको ऑन एयर करें। ऑलरेडी पिटीशन में चले गए, वहां फैसला करा ले, हम भी अपना क्लिप ले जाएंगे, हमें तो कोई एतराज ही नहीं। जो आज पिटीशन है उसमें यही लिखा हुआ है उस शायरी ने। नहीं, मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आपने इसकी क्लैरिफिकेशन दी थी और मेरे पास वो क्लिप आ गया ऑन सोशल मीडिया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग के सिर्फ जोर देखें। अली गौर बलोच साहब, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आपके एक मिनट आलिया, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ और आपकी वसातत से मैं मियाँ नवाज शरीफ को भी समझाना चाहता हूँ और इसी प्रोग्राम में आलिया बीबी की वसातत से मैं इमरान खान को भी मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपकी आपस में जितनी मर्जी लड़ाई हो, जितनी मर्जी दुश्मनी हो, लेकिन आपको मुज़ाकरात तो करने हैं ना यार। बैठकर आपको एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी।
अगर आप लोग मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो तीसरा कोई आएगा, इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा और दोनों को 10-10, 20-20 साल के लिए बाहर कर देगा। आपके नवासियाँ ही अगले पार्लियामेंट में लड़ेंगे। क्यों आप लोगों को ये फंडामेंटल बात समझ नहीं आती है?